लास्ट फाइलम तक हमने बात की थी, फाइलम एस के एल्मिंथिस और एनिलिडा की बात की थी, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा या इसी को ही बोला जाता है हेक्सापोडा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारा काम ये होता है, जो फाइलम होता है इसको क्या, इसके नाम को करना, ब्रेक करना। आर्थो को यहाँ से अलग कर देते, पोडा को यहाँ से अलग कर देते। आर्थो का मतलब क्या होता है, आर्थो को अलग कर दिया हमने, पोडा को अलग कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। आर्थो का एक्चुअल में मतलब होता है क्या, जॉइंटेड, जुड़े हुए, क्या हो जाए, जॉइंटेड या जुड़े हुए। पोडा हमेशा वर्ल्ड यूज में लिया जाता है, किसके लिए, फुट के लिए। ऐसा कोई भी एनिमल्स के पाँव क्या हो, जुड़े हुए पाए जाएं। अभी देख लेंगे क्या है। और फिर सेकंड हमने बात की हेक्सा में, हेक्सा अलग कर दिया, पोडा अलग कर दिया। पोडा का मतलब क्या होगा, फुट। हेक्सा हमेशा बात करता है किसकी, 6 की। ऐसा कोई एनिमल जिसके अंदर क्या पाए जाए, 6 पाँव पाए जाएं। अब इंसेक्ट को याद करो, आप इंसेक्ट में किसी को भी ले सकते हो आप, या तो मॉस्किटो को ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना, या ले सकते हो आप लोग किसको, कॉकरोच को ले सकते थे आप, मॉस्किटो को ले सकते हो आप, किसी बटरफ्लाई को ले सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हेक्सापोडा की कंडीशन में आएंगे। इनमें 6 पाँव पाए जाएंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाएं, और सारे के सारे पाँव क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए पाए जाएं, ठीक है ना। थोरैक्स रीजन जो होता है इसका, उससे पाँव, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन से क्या होते हैं, पाँव निकले हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट, ठीक है ना। 3 पेयर क्या होंगे, पाँव पाए जाएं, ठीक है ना। 3 पेयर क्या हो, पाँव पाए जाएं। और ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्या है, फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बड़ा या लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसकी जो बॉडी है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, आगे जो हेड होता है, सिर वाला रीजन होता है हेड, ठीक है ना। थोरैक्स, जो मिड रीजन होता है थोरैक्स, एंड एब्डोमेन, और जो पेट वाला रीजन होता है। अब मान लो यदि इसको बनाया जाए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या पाया जाता है, कॉकरोच, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, कॉकरोच। ये जो आगे का रीजन होता है जिस पे क्या पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हेड रीजन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड रीजन, ठीक है ना। ओके, ये जो इसका मिड रीजन होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं विंग्स के नीचे। इस रीजन में जहाँ तक क्या होते हैं, लेग्स निकले हुए होते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं हम लोग थोरैक्स रीजन। और लास्ट में एक बड़ा सेगमेंट पाया जाता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है ना। एब्डोमेन रीजन रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बॉडी को 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। सबसे ज़्यादा बड़ा या लार्जेस्ट फाइलम होता है लगभग जिसके अंदर 15 लाख क्या पाई जाती है, इंसेक्ट स्पीशीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, इंसेक्ट स्पीशीज पाई जाती हैं। ओके, अब बात की जाए यदि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की, यदि बात की जाए स्टडी ऑफ इंसेक्ट की, ठीक है ना। स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाती है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना।
तो हमने क्या कर लिया, इसको लास्ट में डिवाइड कर लिया है किसमें, लास्ट में हमने डिवाइड कर लिया है इसको किसमें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है ना। अब इसके जो एनिमल होंगे कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है तो कहाँ होंगे, एरियल, मतलब अगर मच्छर की बात की जाए, किसी की भी एनिमल की बात की, किसी भी इंसेक्ट की बात की जाए जो कर सकता है, उड़ सकता है, तो वो कंडीशन आएगी एरियल। एक्वेटिक मतलब पानी वाली, यदि केंकड़े की बात की जाए या कॉकरोच, किसकी, केंकड़े की बात की जाए, क्रैब जिसे बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, तो उसकी स्कॉर्पियन की बात की जाए, किसी भी लिम्बुलस की बात की जाए, तो सारे के सारे क्या होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, सारे एनिमल्स के किसमें, पानी में मिलते हैं, तो इसको कंडीशन को बोल सकते हैं हम एक्वेटिक। एंड टेरेस्ट्रियल, कुछ एनिमल यदि बात की जाए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसकी, ट्रिक्स की बात कर सकते हैं या माइट्स की बात कर सकते हैं, दीमक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, इनकी बात कर सकते हैं, या लोबस्ट की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, या एरेक्निडा की बात कर सकते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब भूमि पर मिलने वाले होते हैं, मकड़ियाँ हो जाएं या दीमक हो जाएं, सारे के सारे किसमें, भूमि पर मिलने वाले होते हैं। तो इस एनिमल क्या होते हैं, एरियल में भी मिल सकते हैं, हवा में मिल सकते हैं, पानी में भी मिल सकते हैं, और जल में, वो सॉरी भूमि पर भी मिल सकते हैं, मतलब सब जगह रहेंगे। कॉस्मोपोलिशन कंडीशन है, ठीक है ना, कॉस्मोपोलिशन कंडीशन क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या जाए, इनमें रेस्पिरेशन कैसे हो, अगर रेस्पिरेशन, अगर मान लो एक्वेटिक है, एक्वेटिक कंडीशन के लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन बाय गिल्स हमेशा कहाँ पे काम करते हैं, पानी में ही काम करते हैं। जैसे कि हम जितनी भी फिशेस का स्टडी करते हैं तो उनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, कहाँ पे, ऑन वाटर, पानी के अंदर, ठीक है ना। अगर मान रहे एरियल कंडीशन में, ठीक है ना, तो क्या काम करेंगे, एरियल में काम करते हैं ट्रैकिया ऑन एयर एंड लंग्स, या कह सकते हैं बुक लंग पाए जाते हैं, बुक के समान क्या पाए जाते हैं, बुक की शेप के लंग्स पाए जाते हैं। ये कहाँ पे काम करते हैं, ऑन लैंड, कहाँ पाए जाएंगे, ऑन लैंड, या धरती पर पाए जाएंगे, ठीक है ना, धरती पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार से क्या हो सकता था, रेस्पिरेशन हो सकता था, गिल्स से हो सकता था, ट्रैकिया से हो सकता था, और बुक लंग्स से हो सकता था, ठीक है ना, बुक लंग से हो सकता था। एनिमल क्या होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, तो इसको कह सकते हैं सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इसको कह सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या होंगे यहाँ पे, सेपरेट पाए जाएंगे, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग पाया जाए। मेल अलग क्या होगा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग पाया जाए, ठीक है ना, ओके। तो इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ क्लासें बनाई हुई हैं, जैसे कि हम इंसेक्टा क्लास पढ़ते आए, ठीक है ना। इंसेक्टा में क्या आ जाएगा आपका, इंसेक्टा, ठीक है ना, इंसेक्टा में आ जाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे लेपिज्मा की, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, लेपिज्मा क्या होता है, सिल्वर फिश, सिल्वर कलर का होता है, किस में मिलता है, बुक्स में मिलता है, पुरानी किताबों में मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एपिस की, एपिस होती है हनी बी, लास्ट 10th में आप पढ़ते भी आए हो एपिकल्चर, ठीक है ना। एपिस क्या होती है, हनी बी होती है। फिर हम बात कर सकते हैं सिल्क वर्म की, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, बॉम्बिक्स
मोरी, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, प्रॉन की, किसकी, प्रॉन की। ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके इंसेक्ट्स में आएंगे। फिर हम बात कर सकते थे पेरिपेटस की, पेरिपेटस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है। ये क्या करता है, कुछ कैरेक्टर तो किसके करता है, इससे जो प्रीवियस फाइलम हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, इससे जो प्रीवियस फाइलम हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, एनालिडा, ठीक है ना। कुछ कैरेक्टर तो ये किसके, एनालिडा के शो करता है, और साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर किसके शो करता है, ये कुछ कैरेक्टर ये शो करता है आर्थ्रोपोडा के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है। क्या है ये, कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ हमने कह दिया एनालिडा, यहाँ हमने कह दिया आर्थ्रोपोडा। तो ये क्या करेगा, दोनों के कैरेक्टर शो करेगा, कौन, पेरिपेटस, किसके, दोनों के कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा पेरिपेटस। तो इसलिए इसको कह सकते हैं हम पेरिपेटस को कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाए, रिंग्स पाए जाएंगे, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर रिंग्स पाई जाएंगी, जो किसका कैरेक्टर है, एनालिडा का कैरेक्टर, एनालिडा का कैरेक्टर है, ठीक है ना। और इसमें रेस्पिरेशन किसके, ट्रैकिया के द्वारा, और गिल्स और ट्रैकिया के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सारा का सारा किस में कंडीशन में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा कंडीशन में पाया जाएगा। इसलिए हमने बोला कि कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है ना। और इसमें आ सकते हैं कौन सा, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, जो मलेरिया डिजीज़ होती है इसकी क्या होती है, पॉजिटिव एजेंट होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव एजेंट होती है, ठीक है। पैथोजेनिक, रोग को करने वाला, पैथोजन का मतलब होता है रोग या डिजीज़, ठीक है ना, पैथोजेनिक एजेंट ऑफ मलेरिया, पैथोजेनिक एजेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया को करती है फीमेल एनोफिलीज करती है, ठीक है ना। एक बात कर सकते हैं हम लोग एडीज मच्छर की, एडीज मॉस्कीटो, एडीज मॉस्कीटो की बात कर सकते हैं। ये क्या करता है, डेंगू एंड गुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है ना, डेंगू एंड चिकनगुनिया करता है का पैथोजेनिक एजेंट होता है, ठीक है ना। मतलब डेंगू जो डिजीज़ होती है और चिकनगुनिया जो डिजीज़ होती है, ठीक है ना, ये किसके कारण होती है, एडीज़ मॉस्कीटो के कारण होती है, किसके कारण, एडीज़ मॉस्कीटो के कारण होती है। और जो कि एक हमने देखा होगा, कई बार एनिमल देखा है जो कि आटे में लग जाता है, ठीक है ना, गेहूँ में लग जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइबोलियम, ठीक है ना। उसे हम लोग बोल सकते हैं रेड बीटल ऑफ वीट, गेहूं में लगता है, ठीक है ना। बीटल इसे इंसेक्ट के रूप में बोलते हैं, ठीक है। रेड बीटल ऑफ वीट लाल रंग का होता है, इसका नाम होता है ट्राइबोलियम, क्या होता है, ट्राइबोलियम, ठीक है ना। एक हम लोग पढ़ते हैं लैग कल्चर, एक इंसेक्ट के जरिए होता है लेस्कीफेरा लैक्का, ठीक है ना, लेस्कीफेरा लैक्का के द्वारा होता है। लैक्का कल्चर किया जाता है, जो कि जिसके चूड़ियाँ वगैरह बनाए जाते हैं, जो आपको लास्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। अभी हमने देखा है कौन सा, फाइलम आर्थ्रोपोडा को हमने देखा था, फाइलम आर्थ्रोपोडा को हमने देखा। आर्थ्रोपोडा के लिए हमने बोला ऐसा कोई एनिमल क्या पाया जाए इसमें, जिसमें क्या पाया जाए, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएं या जॉइंटेड फुट पाए जाएं, ठीक है ना। उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, आर्थ्रोपोडा के अंदर, उसको हम लोग रखेंगे किसके, आर्थ्रोपोडा के अंदर रखते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे, 3 पेयर लेग पाए जाएंगे। जैसे कि हमने कॉकरोच की बात करते, कॉकरोच में भी 3 पेयर बनाए, 1 2 3 1 2 3, 3 पेयर हो गए, मतलब हो गए 6। हेक्सा, हेक्सा का मतलब था 6, हेक्सा का मतलब था हमने देखा
6 जैसे कि यहाँ पे देखा 6 पाँव हो गए, ठीक है ना, हेक्सापोडा, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम का क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसमें क्या है 15 लाख के आसपास तो क्या इंसेक्ट की स्पीशीज ही पाए जाएँ। अब बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बनाया भी है जैसे कि हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। इंसेक्ट की स्टडी को हमने बोला है क्या, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट की जो स्टडी है हमने इसको क्या बोला है, एंटोमोलॉजी बोला है, ठीक है ना। अभी एनिमल कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, कुछ एनिमल होंगे जो हवा में भी रह सकते हैं, कुछ एनिमल जो होंगे जल में भी रह सकते हैं, कुछ एनिमल जो होंगे कहाँ टेरेस्ट्रियल रीजन मतलब लैंड पर भी, भूमि पर भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 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 इनका हैबिटेट पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की, मतलब ऐसा कोई एनिमल जो कि कहाँ पे रह रहा है, पानी में रह रहा है, ठीक है ना। उनमें रेस्पिरेशन किससे हो, गिल्स से होगा। कैसे होगा, गिल्स से, जो कि फिशेस का कैरेक्टर था। गिल्स किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, ओके। ट्रैकिया जो है वो कहाँ पे काम करता है, हमेशा एरियल मोड पे काम करता है। जब भी कोई इंसेक्ट हवा में उड़ सकता है तो उसमें रेस्पिरेशन होता है किसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। और लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि ऐसा एनिमल जो कि कहाँ पाया जाए, लैंड पे पाया जाए, टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाए, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाए, किस पे काम करते हैं, लंग्स पे, ठीक है ना। लंग्स से उसमें रेस्पिरेशन की काम होता है, फंक्शन करते हैं। सेक्सेस क्या पाए जाएंगे, मेल फीमेल क्या होंगे यहाँ पे, सेपरेट होंगे। मेल अलग होगा, मेल एनिमल अलग होगा, फीमेल एनिमल अलग होगा। इसको हम लोग बोल सकते थे यूनिसेक्सुअल कंडीशन, इसको हम लोग बोल सकते थे यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है ना। अब इंसेक्ट क्लास में हमने देखा सबसे बड़ी क्लास है, क्योंकि ठीक है ना 15 लाख के आसपास एनिमल, इंसेक्ट एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे कैसे समझाया हमने, ठीक है ना। जैसे कि लेपिज्मा की हमने बात की, ठीक है ना, सिल्वर फिश को हमने बोला है क्या है, इंसेक्ट है, वो मिल सकता है। साथ ही साथ हमने एपिस की बात की, जो कि हनी भी हम बात करते हैं, वो मिल सकता है। सिल्क वर्म मिल सकता है, जो कि हम लोग लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, सिल्क कल्चर, है सारी बॉम्बक्स मोराई। लैक कल्चर मिल सकता था, लैक्सीफेरा लैक्का के जरिए हो रहा है जो, ठीक है ना। और प्रॉन मिल सकता था जिसका पिकल बनाया जाता है। यदि बात की जाए पेरिपेटस की, तो पेरिपेटस क्या होता है, हमेशा कनेक्टिंग लिंक होता है किसका, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा का। मतलब ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है। ये क्या करता है, दोनों के कैरेक्टर, पेरिपेटस एनलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना। अब बात की जाए यदि फीमेल की, ठीक है ना, फीमेल एनोफ्लीज ये क्या होता है, मलेरिया का पैथोजेनिक एजेंट है। एडिस मॉस्किटो क्या है, चिकनगुनिया और डेंगू का पैथोजेनिक एजेंट है। जो गेहूं में क्या लगता है, घुन लगता है, या उसको हम लोग बोलते हैं रेड बीटल ऑफ व्हीट, वो लगता है हमेशा ट्राइबोलियम के कारण। और लैसीफेरा लैक्का से होता है आपका लैक कल्चर यूज किया जाता है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।